नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों कि हम भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन कर रहे थे। भारत के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन के अंदर हमने कह सकते हो जो भारत का भौतिक विभाजन है, उस भौतिक विभाजन को 6 प्रकार से बांटा था। उसमें से 5 प्रकार हम पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन कर चुके हैं। मेरे बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं जिसके अंदर आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट रहा है, कह सकते हो कक्षा 9th का ही, एनसीईआरटी का जो 9th का ही लास्ट जो कह सकते हो पार्ट रहेगा अपना भौतिक विभाजन का, वो रहेगा द्वीप समूह है। ठीक है, दूसरा लेसन दे रखा है, उसका लास्ट पार्ट है कौन सा? द्वीप समूह। तो आइए शुरू करते हैं द्वीप समूह को। ठीक है, हेडिंग डालिएगा आप, भारत का भौतिक स्वरूप है, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर हम पढ़ रहे हैं कौन सा? जो आपका भौतिक विभाजन है। कौन सा? भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन के अंदर अपनी जो लास्ट कड़ी रहेगी वो रहेगी द्वीप समूह के रूप में। किस रूप में? द्वीप समूह लास्ट अपना है। ठीक है, द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब बात करें जो भारत के द्वीप समूह है उनको अपन 2 भागों में बांटे। कितने भागों में? 2 भागों में। देखिए किस प्रकार से मैं इसको रब करता हूँ, लिखता हूँ आपके लिए। तो इनको हम 2 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से भाग देखिएगा? एक तो आपका देखेंगे अपन अरब सागर, एक रखेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अरब सागर के द्वीप, बंगाल खाड़ी द्वीप। अरब सागर के अंदर जो द्वीप स्थित है उसे अपन कहते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। और जो बंगाल की खाड़ी के अंदर है इन्हें कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इस प्रकार से इनकी बात करते हैं। ठीक है, अरब सागर की बात करें तो यहाँ पर जो द्वीपों की संख्या है वो रहती है आपकी 36। कौन सी? 36 यानी 36। और यहाँ पर रहती है बहुत ज्यादा संख्या, कौन सी? समथिंग 500 से बाहर है। करते हैं 500 से बाहर, ध्यान रखना 572। ठीक है, और नाम आ रहा समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 572 और ये 36। अब इन द्वीपों की हम विस्तृत बात करेंगे कि ये द्वीप किस प्रकार से अवस्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं, उन सभी की हम बात करेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं इनकी प्रमुख स्थितियों की। ठीक है, स्थितियों की बात करने से पहले थोड़ा हम देख लेंगे कि ये जो द्वीप है इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, बात करें अरब सागर की तो अरब सागर का जो निर्माण है परवाल भित्तियों से। किससे निर्माण हुआ है? परवाल भित्तियों से, जिसे कह सकते हो आप मूंगे की चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूंगे की चट्टान कहते हैं। ठीक है, उनसे निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो इनका निर्माण है छोटे परवाल या कह सकते हो इन्हें मूंगे की चट्टान। उनसे निर्मित है। किससे? छोटे परवाल भित्तियां या मूंगे की, यानी छोटे परवाल किसे कहते हैं? यानी जो समुद्री जीव हैं इनकी परत एक के ऊपर एक आती जाती है और एक के ऊपर एक परत आने से ये दबते रहते हैं और एक ऊपर बहुत बड़ा भाग निकल के आता है। ठीक है, जिन्हें हम परवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? परवाल। तो ध्यान रखना जो लक्षद्वीप है आपका वो किससे निर्मित है? छोटे परवाल भित्तियों से निर्मित है। ठीक है, ध्यान रखना आप। अब बात कर लेते हैं जो आपका बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये जो द्वीप समूह है, ध्यान रखना ये किसका हिस्सा है, ध्यान रखना। तो इसकी बात करें तो अपन कह सकते हो जो आपका हिमालय पर्वत है। कौन सा? हिमालय पर्वत है जो भारत में आपका अरुणाचल तक है। उसके बाद में जब इसका विस्तार म्यांमार में होता है, कहाँ? म्यांमार में। तो म्यांमार में इसे कहते हैं अराकाम पर्वत। ठीक है,
अराकाम या कहीं पर अराकाम नाम भी आता है, ठीक है। कहीं पर अराकाम आता है, कहीं पर अराकाम योमा नाम आता है, ठीक है। अराकाम और कहीं पर अराकान योमा, अराकान योमा, ठीक है। अराकान योमा देखिएगा, अब मैं छोटा सा आपको मैप बना के बताता हूँ। ये देखिएगा, मान लीजिएगा इस प्रकार हमने भारत की स्थिति बनाई थी। क्या बनाई थी? भारत की स्थिति इस प्रकार बनाई थी। यहाँ तो हिमालय थे, हिमालय के बाद में यहाँ पर म्यांमार है, तो ये पहाड़ियां यहाँ तक है। उसके बाद में ये क्या रहती है अपनी बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी के अंदर कुछ भाग यहाँ पर वापस आए हैं, ठीक है। इन्हें अपन क्या कहते हैं? अंडोमान निकोबार द्वीप समूह है। और कहा जाता है कि जो अराकान योमा है इस पहाड़ी के क्या है, ये हिस्से हैं। कौन से? ये बाकी भाग जो था, जो कह सकते हो इससे इन नदियों के कह सकते हो डेल्टा के कारण जो ज्यादा अपर्दन के द्वारा मिट्टी लाई जाती थी, उसके अंदर ये कह सकते हो पाट दिया गया इस जो पहाड़ी का भाग है, और जो बाकी भाग है ये यहाँ पर बचा है, ठीक है। इनकी पूरी विस्तृत हम व्याख्या करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना जो अराकान योमा पहाड़ी है इनका ये हिस्सा कौन सा? जो आपका अंडोमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। और आपकी बुक्स के अंदर इसका नाम दे रखा है, क्या दे रखा है कि अराकान जो योमा है पर्वत, वो निमज्जित श्रेणी, कौन सी? निमज्जित श्रृंखला का नाम, किसका? निमज्जित श्रृंखला या निमज्जित श्रेणी का, ठीक है, पहाड़ है, ठीक है। ये निमज्जित किसे कहते हैं? यानी एक ऐसा भूमि जो कह सकते हो अधिक भ्रंश के कारण नीचे धस गई, क्या धस गई? नीचे धस गई, उसका भाग है, और थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो आपका ये भाग है निमज्जित पर्वत श्रेणी के भाग कहलाते हैं। किसका? निमज्जित पर्वत श्रेणी, ठीक है। क्योंकि जो ये ऊपर उठी भाग है, बाकी भाग तो क्या हुआ, इसका अंदर धस गया, और जो भाग बचा है निमज्जित पर्वत श्रेणी, यानी कुछ ही भाग है जो ऊपर बचा है, तो इसका आपके बुक्स में नाम दिया है निमज्जित पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसका भाग इनको माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया छोटे परवाल वाला, और ये हो गया निमज्जित पर्वत वाला, ठीक है। इसकी बात करें, अब हम बात करेंगे इनके विस्तृत अध्ययन की, ठीक है। अब बात करें कि इनकी जो लोकेशन है वो किस प्रकार की है, ठीक है। इनकी लोकेशन की बात करें तो मैं इसको मिटा के आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ पूरी की पूरी, और इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो लिखाता हूँ थोड़ी सी। देखिएगा, इनकी लोकेशन की बात करें तो अपन बात करेंगे पहले जो आपका आपका भाग है, आपका प्रमुख जो भाग आता है पहला लक्षद्वीप, कौन सा? लक्षद्वीप, उसकी बात करेंगे। लक्षद्वीप की बात करें सबसे पहले तो लक्षद्वीप, पहली बात तो सीधी सीधी बात आपका अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में, और केरल के आसपास का इलाका है जो स्थित है। अब मैं आपको पूरा लक्षद्वीप बड़ा सा बना के बताता हूँ किस प्रकार से लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप की बात करें तो कुछ यहाँ पर 36 द्वीप समूह है, उनमें से मैं बनाता ही बताता, ठीक है। एक है आपकी इस प्रकार की श्रृंखला है, और एक आती है आपकी इस प्रकार की श्रृंखला, ठीक है। एक इस प्रकार की श्रृंखला है, एक इस प्रकार की श्रृंखला है, अलग अलग द्वीप हैं, इनको मिलाकर नाम क्या दिया जाता है? लक्षद्वीप नाम देता है। क्या देता है? लक्षद्वीप, ठीक है। और आपका एक ये द्वीप है, और ये तीन प्रमुख से कह सकते हो द्वीप है, और एक यहां पर कह सकते हो प्रमुख देश आ जाता है, कहा जाता है देश, ध्यान रखना, लक्षद्वीप, जो कि कह सकते हो ये मालदीव, कौन सा? मालदीव है, ठीक है। ध्यान रखना कौन सा? मालदीव, ये आपका है मालदीव। मालदीव ये एक देश है, ध्यान रखना कौन सा? मालदीव। इसके ऊपर बात करें, इस द्वीप को अपन कहते हैं मिनिकोय, कौन सा? मिनिकोय द्वीप। ठीक है, मिनिकोय द्वीप। और मालदीव और मिनिकोय द्वीप जो कि दोनों कह सकते हो
ये दूर होते हैं अलग अलग अपने आप में, एक अक्षांश है जो याद रखेंगे आप, कौन सा, 8 डिग्री, कौन सा, 8 डिग्री अक्षांश, 8 डिग्री अक्षांश, जिसे 8 डिग्री चैनल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चैनल, ठीक है, या अक्षांश कह सकते हो इसे, क्या कह सकते हो, अक्षांश। ये इनको अलग करता है, कौन सा, भारत को, ध्यान रखना, भारत को कह सकते हो लक्षद्वीप से कह सकते हो, मिनी का ये लक्षद्वीप है पूरा का पूरा, ध्यान रखना। इनका नाम 1973 में पड़ा है, कब पड़ा है नाम, तो इनका 1973 में पड़ा, पहले ये अलग अलग भाग थे। तो ध्यान रखना, जो मालदीव कह सकते हो, इसका क्वेश्चन ये भी बन गया कि मालदीव है जो भारत से किस चैनल से अलग होता है, तो 8 डिग्री चैनल से, किससे, 8 डिग्री चैनल से भारत है जो मालदीव से अलग होता है, ठीक है। अब बात करें जो ऊपर वाला द्वीप है, उस द्वीप को नाम देते हैं अपन कौन सा, लक्का द्वीप, क्या नाम देते हैं, लक्का द्वीप, लक्का द्वीप, ठीक है, लक्का द्वीप, या इसके और भी नाम आपकी बुक्स के अंदर नाम दिया है लक्का द्वीप, और इसके और भी नाम है। इसके अंदर ही कह सकते हो जो लक्षद्वीप की मुख्य राजधानी है जिसे हम कवारती कहते हैं, वो भी इसी द्वीप के मध्य स्थित है, ध्यान रखना, लक्षद्वीप की जो प्रशासनिक राजधानी है वो भी यहाँ पर स्थित है, और इसी द्वीप का नाम देते हैं केन्नानौर द्वीप, क्या नाम देते हैं, नाम केन्नानौर द्वीप नाम देते हैं, ठीक है, केन्नानौर द्वीप नाम इसको देते हैं, और लक्का द्वीप भी इसका नाम देते हैं। और जो आप कह सकते हो लक्षद्वीप की जो प्रशासनिक राजधानी है कवारती, वो भी यहीं स्थित है, कहां पे, कवारती, ये राजधानी है, क्या है, राजधानी है, ठीक है। और ये लक्षद्वीप ध्यान रखना कौन सा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये आप ध्यान रखना, लक्षद्वीप पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप की जो प्रशासनिक राजधानी है वो कवारती, वो इसी द्वीप के अंदर स्थित है, कहां पे, आपके लक्काद्वीप, या कह सकते हो केन्नानौर द्वीप, कौन सा, केन्नानौर द्वीप। और जो आपका कह सकते हो छोटा सा द्वीप है, इसको कहते हैं हम एमनी द्वीप, कौन सा, एमिन द्वीप, एमिन द्वीप, क्या कहते हैं, एमिन द्वीप, या इसका कई बार नाम होता है अमिनी द्वीप, नाम भी आता है, क्या आता है, अमन द्वीप भी, क्या आता है, अमन द्वीप, ठीक है, इसी को कहते हैं अमन द्वीप, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन चैनलों की, ठीक है, ये तो आपका हो गया कौन सा, 8 डिग्री चैनल, कौन सा, 8 डिग्री। अब बात करें ये वाला चैनल, ये वाला निकलता है जो 9 डिग्री, कौन सा, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और जो ये वाला निकलता है, ये वाला जो इनको अलग करता है, इसे कहते हैं 11 डिग्री चैनल, कौन सा, 11 डिग्री चैनल, ध्यान रखना, ये है 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हो ये जो कह सकते हो बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम है उनके अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, और सीधा सीधा कह सकते हो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, और इन सभी को कह सकते हो पूरों को मिलाकर लक्षद्वीप कहा जाता है, ठीक है। ये पूरे समूह है तो 3 के 3, ये 36 द्वीप समूह है, और ये अलग देश है पूरा, ठीक है, ध्यान रखना, मालदीव देश है पूरा, ये भारत के अंदर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, मालदीव नहीं है, क्योंकि 8 डिग्री 7 मिनट से, जो आपकी 8 डिग्री 4 मिनट से अपना कह सकते हो जो भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मालदीव एक अलग देश है, ठीक है, मालदीव क्या है, अलग देश है, ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। मालदीव और मिनिकॉय को जो अलग करने वाला चैनल है वो कौन सा है, 8 डिग्री चैनल, कौन सा, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और फिर बात करें जो लक्काद्वीप है, केन्नानौर द्वीप है, मिनिकॉय, इनको अलग करने वाला कौन सा है, 9 डिग्री चैनल, कौन सा, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और ध्यान रखना, इसके अंदर ही एक आपके कह सकते हो कि एक द्वीप समूह है, और द्वीप समूह के अंदर एक अद्वितीय द्वीप समूह है जिसके अंदर कह सकते हो प्रमुख रूप से एक अभ्यारण्य है, क्या है, अभ्यारण्य है, ठीक है। अब बात करें कि इन्हें पहले अलग अलग नाम से जानते, इन्हीं नाम से इनको जानते थे, और 1973 के अंदर, कब, 1933 के अंदर इनको नाम दिया गया जो लक्षद्वीप, क्या नाम दिया गया, 1973 में इसका नाम दिया गया, पहले इनको इन्हीं नामों से जाना जाता था, फिर 1973 में इसको मिलाकर लक्षद्वीप यानी लक्षद्वीप नाम देकर लाख द्वीपों का समूह कर सकते हो, छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, इस प्रकार से इनका नामकरण किया गया था, ठीक है। और एक द्वीप यहाँ पर एक ऐसा है जिसका नाम आता है पीठली द्वीप, कौन सा, पीठली द्वीप, पीठली द्वीप, जो कह सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी मनुष्य का निवास नहीं है, क्या नहीं है, मनुष्य का निवास नहीं है, एक पक्षी अभ्यारण्य है, क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। और इस पर मनुष्य बिल्कुल भी नहीं रहता, यानी मनुष्य का निवास नहीं है यहाँ पर, जो मनुष्य है उसका निवास नहीं है, ठीक है। इस पे
पृथ्वी द्वीप है, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हो जो आपका कह सकते हो पूरा का पूरा, और ये जो कह सकते हो जो आप भारत की स्थिति देखते हो, कौन सी भारत की स्थिति देखते हो, भारत की स्थिति के अंदर जो मालाबार तट है, कौन सा मालाबार तट, यहां से यहां तक का न्यू मंगलोर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक जो मालाबार तट है, कौन सा मालाबार तट, उसके पश्चिमी स्थित है, किसके मालाबार तट के, ठीक है। ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछ भी ले कि ये कहां पर स्थित है भारत की मुख्य भूमि से, तो मालाबार तट से, कहां से मालाबार तट से ये पश्चिम के अंदर स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। अब इनकी बात होगी पूरी की पूरी लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप के मेरे साथ कोई किसी प्रकार का टॉपिक नहीं रहा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कौन से लक्षद्वीप के बाद में बात करेंगे अपन आपके जो आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, इसकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहें, पहली बात मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार निर्मित है, यानी कह सकते हो जो अराकाम योमा है उसकी जो निम्नलिखित श्रेणियां हैं उनसे ये निर्मित है। और दूसरी बात करें तो ये अपने लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किस दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखना। अब सुरक्षा की दृष्टि से कैसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्योंकि आप देख सकते हो जो भारत के उत्तर के अंदर जो चाइना स्थित है, कौन सा चाइना, विस्तारवादी नीति का कह सकते हो एक प्रमुख देश है, जो कि कह सकते हो एक जो ग्रेट चाइना सी आता है, कौन सा आता है ग्रेट चाइना सी, या दक्षिणी चीन सागर, कौन सा दक्षिणी चीन सागर आता है, वो अपनी हरकतें इतनी बढ़ा रहा है कि भारत को कवर करने के लिए, किसके लिए, भारत को कवर करने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। इसके अंदर वो पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर अपने कई प्रकार के प्रोपेगेंडे चला रहा है। इसलिए अपना कह सकते हो सुरक्षा की दृष्टि से ये द्वीप काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना को कवर करने के लिए, किसके लिए, चाइना को कवर करने के लिए। अब इसकी पूरी की पूरी स्थिति की बात करें तो ये स्थित कहां पे है, आपका बंगाल की खाड़ी में। कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में। अब इसके प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, इनका हम अलग से कर सकते हो विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं विस्तृत अध्ययन करने के लिए। शायद आपको दिख रहा होगा यहां तक, यहां तक, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना, ठीक है। तो ये द्वीप समूह किस प्रकार से, इस प्रकार से बना हुआ पूरा का पूरा, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये नीचे का जो हिस्सा है ये 6 डिग्री 4 मिनट जो भारत की लास्ट सीमा है, ध्यान रखना। वैसे तो 8 डिग्री 4 मिनट आता है, लेकिन यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट जो कह सकते हो ये पूरा का पूरा जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा उसके आसपास का हिस्सा है, ध्यान रखना। कितना, 6 डिग्री 4 मिनट, ध्यान, ठीक है। ये लास्ट का हिस्सा जो कितना आता है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट का जो अक्षांश है ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब बात करते हैं कि शायद यहाँ नीचे दिख रहा है कि आपको, नीचे नीचे दिख रहा हूँ, एक बार देखता हूँ। चलो मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ इसको, है ना, थोड़ा नीचे दिखने में दिक्कत होगी, ठीक है। मैं इनकी थोड़ी साइज छोटी कर देता हूँ, छोटी साइज थोड़ी छोटी कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है ना। थोड़ी साइज इनकी छोटी कर देता हूँ, ठीक है।
तो बात करें, इस प्रकार की ये श्रृंखला है पूरी की पूरी। और ध्यान रखना कि जो ये वाला भाग है, नीचे वाला भाग, सबसे ये वाला भाग, उससे पहले मैं बता देता हूँ, अब आपको एक चैनल बता देता हूँ इसके अंदर। ये चैनल है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेड चैनल। क्या कहते हैं? ग्रेड चैनल। और ये अपने आप में कह सकते हो कि 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। कौन सा है? 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। और इसी को नाम देते हैं ग्रेड चैनल। क्या देते हैं? ग्रेड चैनल। और भारत का सबसे लास्ट हिस्सा। फिर नीचे ये हिस्सा किसका बना है? नीचे ये हिस्सा ध्यान रखना, दूसरा देश हो जाता है आपका इंडोनेशिया, जिसका एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। कौन सा? सुमात्रा द्वीप। ये ध्यान रखना, किसका द्वीप? सुमात्रा, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया काफी द्वीप है यहाँ पर, सुमात्रा है, जावा है, कई प्रकार के द्वीप है सुमात्रा का, इंडोनेशिया अलग कंट्री, ठीक है, जिसकी राजधानी जकार्ता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है, और ये भारतीय द्वीप सारे के सारे क्या है? भारतीय द्वीप है। तो बात कर रहे थे हम इन द्वीपों की। तो मैंने बताया था आपको कि ये नीचे वाला द्वीप है जो सुमात्रा द्वीप है। कौन सा? इंडोनेशिया का। 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, जो कि सुमात्रा का द्वीप है। और ये भारतीय द्वीप। कौन सा? भारतीय द्वीप, जिसे निकोबार द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोबार द्वीप। और ये निकोबार द्वीप कितनी संख्या? इनकी 3 है, 1 और 2, ये 3 संख्या निकोबार द्वीप, ठीक है। और फिर होते हैं ये अंडमान द्वीप है। कौन से? अंडमान द्वीप है, ठीक है। ये आपका उत्तरी अंडमान, ये आपका है उत्तरी अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान द्वीप समूह। और ये आपका है मध्य अंडमान, ठीक है। और फिर ये दक्षिण अंडमान, इसको भी यही लिख देता हूँ सेम, दक्षिणी अंडमान, ठीक है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और फिर ये आपका चौथा पड़ता है कौन सा? आप ध्यान रखना, लघु अंडमान कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु अंडमान। और फिर ये निकोबार द्वीप समूह। कौन से? निकोबार, ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं उत्तर निकोबार, मध्य निकोबार और दक्षिणी निकोबार। 3 आपके निकोबार द्वीप समूह आ जाते हैं। कौन से? निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ये कार निकोबार, ये कार निकोबार। फिर आ जाता है आपका लघु निकोबार। कौन सा? लघु निकोबार। और फिर ग्रेट निकोबार। और फिर ये पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार। और इनके ऊपर है एक द्वीप और। ये कौन सा द्वीप है? ध्यान रखना, ये है कोको द्वीप। कौन सा? कोको द्वीप, जो म्यांमार का द्वीप है। किसका? म्यांमार का, ठीक है। और कोको द्वीप, और इस भारतीय द्वीप को जो अलग होता है, इसको कहते हैं कोको चैनल। क्या कहते हैं? कोको चैनल, कोको चैनल। और जो अंडमान द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह जो अलग होते हैं, इसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल। दस डिग्री चैनल, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि जो
अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह है, इनको अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो ये है 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और ध्यान रखना एक चैनल और है यहाँ पर, डक्कन मार्ग। कौन सा? डक्कन मार्ग, ये इनको अलग करता है। कौन सा? ये डक्कन मार्ग, जो कि आपका दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। कौन सा? डक्कन मार्ग। कौन सा? डक्कन मार्ग। किसको? दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हो ये पूरा का पूरा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये यहाँ पर बसा हुआ है। और ये कह सकते हो अंडमान और निकोबार दो जनजातियां हैं। क्या है? दो जनजातियां हैं। इसके कारण यहाँ पर और भी जनजातियां, 5 कुछ जनजातियां, कितनी है? 4 या 5 जनजातियां हैं, लेकिन मुख्य जो जनजातियां हैं वो ये जनजातियां हैं, जिसके कारण इनका नाम ये पड़ा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से कि नीचे वाला द्वीप है ये सुमात्रा द्वीप है। कौन सा? सुमात्रा द्वीप, जो इंडोनेशिया का है। उसके ऊपर 6 डिग्री 4 मिनट की जो अक्षांश रेखा है ये दोनों को अलग करती है। किसको? आपके सुमात्रा को भारत से, जो आपका सुमात्रा है उसको भारत से अलग करती है। और ये ऊपर वाली कोको चैनल किसको? म्यांमार से भारत को अलग करती है। और ये इन पे भारत का कब्जा है। और ये अपने सामरिक रूप से यानी सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इधर फिर आ जाता है आपका हिंद महासागर, नीचे की ओर हिंद महासागर है। फिर इस साइड में बात करें तो कह सकते हो भारत के जो दक्षिण पूर्व की साइड, दक्षिण पूर्व की साइड जहां पर चाइना है, चाइना के दक्षिण में, चाइना के दक्षिण के अंदर कह सकते हैं जिसे कहते हैं अपन साउथ चाइना सी। क्या कहते हैं? साउथ चाइना सी, जिस पर कह सकते हो चीन की बहुत ज्यादा विस्तारवादी नीति के कारण उसकी कई प्रकार की हलचलें देखने को मिलती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पड़ जाता है ये चैनल, ठीक है। अब हमने इसकी बात कर ली दक्षिण अंडमान लघु अंडमान सारे गुण। अब बात करते हैं हम आगे इसके अगले पॉइंट की। अब इसी जो आपका कह सकते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उस पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। भारत का एक क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, जो बेरन द्वीप पर है इनमें से बेरन द्वीप पर। कौन सा? बेरन द्वीप पर है। कौन से है? बेरन द्वीप पर। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेरन, बेरन द्वीप पर है। बेरन द्वीप ही इसका नाम आता है, ठीक है। इनमें से ही है बेरन द्वीप समूह पर। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इन पर ही है बेरन द्वीप पर, जिसका नाम भी बेरन द्वीप रखा गया, ठीक है। इस प्रकार से अब बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो वनस्पति है उसके बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैव विविधता। किस कारण पाई जाती है? क्योंकि जो अपनी कह सकते हो यहाँ नीचे भूमध्य रेखा चलती है। कौन सी? भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उसके आसपास ये इलाका पड़ जाता है जहाँ पे कह सकते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। बहुत ज्यादा यहाँ पर हरे पादप पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये अपने आप में एक प्रकार का महत्व अलग से इसका, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली थी पूरी की पूरी जो द्वीप समूह होते हैं अपने, ठीक है, इनकी बात हमने कर ली थी। अब बात कर लेते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब अपन बात करते हैं कि जो इनका हमने भारत के जो भौतिक स्वरूप है इनका जो विभाजन किया था ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कौन सा कह सकते हो भौतिक विभाजन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि उत्तरी पर्वत श्रृंखला, कौन सी? उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला थी, लेकिन अपन नाम देते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला। ये हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसी उत्तरी श्रृंखला से हमें जल क्या प्राप्त होता है? बहुत ज्यादा जल प्राप्त होता है, जल और वन, ठीक है। जल और वन, इसके लिए पूर्णतः हम इस पे निर्भर हैं। किसके लिए? उत्तरी पर्वत श्रृंखला के लिए। जल जिसके कारण कह सकते हो हमारे कई प्रकार की जैव विविधताएं इनके अंदर पाई जाती हैं, और कह सकते हो कई प्रकार की प्राचीन सभ्यताएं भी इन नदियों के किनारे बसती है, ठीक है। फिर बात की थी हमने उत्तर के मैदान की, किसकी? उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान जिसके अंदर हमारी बहुत ज्यादा फसलें होती हैं, इसलिए हमारे अन्न का भंडार है। क्या है? अन्न का भंडार। क्या है? अन्न का भंडार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर हमने बात की थी पठारी भाग की, इसकी पठारी भाग की। पठारी भाग क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे खनिज संसाधन मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं? खनिज संसाधन, जो कि हमारे उद्योग धंधों के लिए भी एक प्रकार से उपयोगी है, ठीक है।
पठारी भाग मिलता है जिसके अंदर हमारे खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो अपने उद्योगों के लिए या औद्योगिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, पठारी भाग। फिर हमने बात की थी तटीय भाग की। तटीय भाग, जो तटीय भाग है वो हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट है? जैसे मान लीजिए अपना मत्स्य पालन है, या मत्स्य मत्स्य या कह सकते हो मछली संबंधित कार्य, मछली पकड़ने का कार्य आसानी से होता है। किसका? मछली पकड़ने का, जो कि कह सकते हो महत्वपूर्ण खाद्यान्न भी है। कौन सा? मछली वाला, ठीक है। और अपने पोत संबंधी कार्य भी यहाँ पर होते हैं। कौन से? पोत संबंधी, पोत यानी जहाज। तो कई प्रकार के अपने बंदर का बने तटीय भागों के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अपने कई प्रकार के बंदर का नाम सुनते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कई प्रकार के नाम आते हैं अपने, जैसे मारम गोवा गोवा के अंदर, और आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम है, और भी कई प्रकार के, जैसे आपका पश्चिम बंगाल के अंदर हल्दिया है। कई प्रकार के बंदरगाह है, जो पोत संबंधी कार्य भी यहाँ पर होता है, जो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि सबकी अलग अलग भूमिका है, और देश की जितनी भी भौगोलिक अपनी विशेषताएं हैं, ये सभी मिलकर क्या करती है कि अपने जो वर्तमान है और अपना जो आने वाला भविष्य है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसीलिए कह सकते हो कई बार हम, जैसे मान लीजिएगा अपना कई देशों से सीमा विवाद भी होता है, तो वो किस लिए जरूरी है? इसलिए जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चीन के साथ उत्तरी जो पर्वत श्रृंखला है, इनके लिए विवाद हो रहा है, वो क्यों है? क्योंकि हमारे जल और वन के स्रोत है ये। और सभी देश कह सकते हो, किसी भी देश के अंदर ये चीजें हैं जो इस देश की औद्योगिक गति को तय करती हैं कि उनका औद्योगिक विकास कितना होगा, कितना नहीं होगा। मान लीजिएगा आप अफ्रीका की बात करें तो वहां पर मान लीजिएगा संसाधनों की कह सकते हो मौजूदगी तो है, लेकिन वो सामने नहीं आ रही। तो वो एक प्रकार से जिसे हम अंधमादी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर संसाधन है, लेकिन उनका जो कह सकते हो खदान कर जो कह सकते हो खनन करने का कार्य है वो तरीके से नहीं हो पा रहा। तो इसलिए वो एक अन्य प्रदेश की श्रेणी में आता है। लेकिन किसी भी देश के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि वहां पर पर्वत श्रृंखलाएं कितनी है, वहां पर कह सकते हो जलीय स्रोत कितने हैं, वहां पर पठारी भाग कितने दिन से खनिज उपलब्ध हो, और वहां पर तटीय क्षेत्र कितना है, जिसके कारण बाकी जो पोत संबंधी कार्य है, मछली संबंधी कार्य, और तटीय जो मैदान है, ये अपने ध्यान रखना एक सामुद्रिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रकार की जलीय सीमा बढ़ाते हैं, जो कि एक सुरक्षा का बहुत बड़ा कह सकते हो हमारे लिए हथियार बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इन सभी चीजों की बात कर ली है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।